हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 29 जून का आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है क्लास 9th का, उसके लिए हमारा ये सेट नंबर वीडियो का 4 है। सेट 1 से लेकर 3 तक आप नहीं देखे हैं तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर सेट 1 से सेट 3 तक देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेट 3 में हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारे आसपास के पदार्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए। आज सेट 4 में हमको 31 से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए 31 देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, मतलब 373 डिग्री सेल्सियस को हम लोग किस में बदलना है, केल्विन में। अगर सी से के में अगर केल्विन बदलना है तो प्लस 273 को कर दीजिए सेल्सियस में। 373 में क्या करिए, 273 को प्लस करिएगा तो 3 3 6 और 7 7 14 के 4 हाथ में 1 3 2 5 1 6 646 केल्विन हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, तो याद रखिएगा 273.16 केल्विन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूध सही किस कारण से फैल जाती है, विस्तरण, संगलन, वाष्पन या द्रवन। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विस्तरण हो जाएगा। आगे ये देखते हैं, 0 डिग्री जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 0 डिग्री अगर सेल्सियस है तो जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ठोस अवस्था में होगा। आगे ये देखते हैं, कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान क्या होता है, तो याद रखिए कम होता है। 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगा, तो याद रखिए 250 अगर सेल्सियस कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में हमारा हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या बोलते हैं, तो याद रखिए उसको हम लोग घनत्व बोलते हैं। आगे यदि हम लोग 38 में देखते हैं तो 38 क्या बोल रहा है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कराता है। मान लीजिए अगर कोई गैस है उसको अगर डायरेक्ट द्रव में अगर परिवर्तन करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। अगर ठोस को गैस में चेंज कर रहे हैं, अगर ठोस को कोई भी चीज़ गैस में चेंज कर रहे हैं तो क्या उसको हम लोग बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग 40 देखते हैं, द्रव से वाष्प में बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिए हम लोग वाष्पन बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस है तो याद रखिएगा कौन सा होगा, आपका द्रव अवस्था में होगा। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगा, तो याद रखिएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगा, आपका द्रव अवस्था में होगा, वाष्प अवस्था में होगा। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो याद रखिएगा कि कौन सा अवस्था में होगा, वाष्प अवस्था में होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या होगा, तो शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या होगा, ठोस CO2 हो जाएगा। आगे देखते हैं 44 क्या बोल रहा है, जब वाष्प संघनित होता है तो जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है, उसका ताप क्या होता है, घट जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं 45 क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदायक देता है, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है तो याद रखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूती कपड़ा आरामदायक देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 क्या बोल रहा है, निम्न में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है, तो घड़े का जो जल होता है वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। ताप का सही मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा ताप का जो सही मात्रक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केल्विन बोलते हैं। ठीक है, ताप का सही मात्रक केल्विन, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, गुप्त उष्मा का मात्रा क्या होगा, तो याद रखिएगा गुप्त उष्मा का मात्रा क्या होगा, के जूल प्रति kg हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं 49 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड़ित कौन है, तो याद रखिए सबसे अधिक संपीड़ित कौन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गैस हो जाएगा। ठीक, आगे ये देखते हैं 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 1 कैलोरी जो बराबर होता है 4.18 जूल का बराबर होता है। आगे देखते हैं, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको कितना बोलते हैं, क्या उसको हम लोग क्वथनांक बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं, तो याद रखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग संगलन की गुप्त उष्मा बोलते हैं। आगे यदि देखते हैं 52 क्या बोल रहे हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना डायरेक्ट ठोस अवस्था में सीधे और गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, बोल रहा है द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम लोग
क्या बोलते हैं, तो 53 को जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। आगे देखते हैं 54 क्या बोल रहा है, बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो बर्फ़ के गलन की यदि गुप्त ऊष्मा अगर बोला जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 335 किलो जूल पर केजी हो जाएगा। आगे ये देखते हैं 55 क्या बोल रहा है, द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 322 किलो जूल पर केजी हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं सॉरी इसका क्या हो जाएगा आपको 2260 किलो जूल पर केजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है 55 का। आगे देखते हैं 56 क्या बोल रहा है, कौन तीव्रतर विस्तृत होता है, तो याद रखिएगा 56 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका गैस हो जाएगा। आगे देखते हैं 57 क्या बोल रहा है, प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, गैस और द्रव तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा आपको जल हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 57 का। आगे देखते हैं 58 बोल रहा पदार्थ की किस अवस्था में अंतराण्विक बल सबसे प्रबलतम होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो कौन सा अवस्था में होता है, तो याद रखिएगा ठोस अवस्था में होता है। निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका होता है, तो याद रखिएगा आपका रुई का सबसे कम घनत्व होता है। आगे यदि देखते हैं वह कौन सा ताप है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों थर्मामीटर एक ही पठन बतलाते हैं, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट या -40 डिग्री सेल्सियस। आगे यदि हम लोग देखते हैं 61 क्या बोल रहा है, एक स्वस्थ शरीर के मनुष्य का ताप कितना होता है, तो याद रखिए उसका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे देखते हैं अगर एक स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना होता है सेल्सियस में अगर देखा जाए, तो याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखिए 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में कौन बड़ा होता है, तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस बड़ा होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।